हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मुझे बनाना है 2 किलो का केक चॉकलेट फ्लेवर में। और इसके लिए ना मैंने स्पॉन्ज को एक रात पहले ही बनाकर फ्रिज में इसी टिन से ढककर रख दिया था। थोड़ा सा गर्म स्पॉन्ज ही मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसी कारण आप देख सकते हैं ऊपर ना थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ गया है। और टिन साइज मैंने यूज किया है 9 इंच का। मेरे पास 8 इंच का भी मोल्ड था और 10 इंच का भी था। बट इस केक को अगर मुझे सिंगल पीस में बनाना था 2 किलो का केक, तो मुझे लगा कि 8 इंच के हिसाब से केक जो है वो हाइट में ज़्यादा बनेगा, और 10 इंच लेती हूँ तो 2 ही लेयर्स कट होंगी और उसमें जो है हाइट कम आएगी। अब बीच का साइज 9 इंच मेरे पास नहीं था, सो एक दिन पहले मैंने 9 इंच का टिन भी मंगवाया इस केक को बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 लेयर्स में स्पॉन्ज को कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लगा दी है क्रीम और 1 लेयर स्पॉन्ज की मैंने ऊपर रख दी है। तो अब यहाँ पर ना हम सबसे पहले कर लेते हैं प्लेन वाटर के साथ में सोकिंग। अच्छे से हम इस स्पॉन्ज लेयर की सोकिंग करेंगे वाटर के साथ में, क्योंकि ये चॉकलेट स्पॉन्ज है और उसमें थोड़ी सी ना पानी के साथ में ज़्यादा ही सोकिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब क्रीम अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दी है ऊपर। अब आप कहेंगे कि ये जो मैंने ऊपर स्लाइस रखी है ये मैंने सेंटर में नहीं रखी, एक साइड पर बोर्ड में ना मैंने ज़्यादा जगह रखी है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि आज का जो डिज़ाइन मुझे केक का बनाना है उसके लिए मुझे ना बोर्ड पर एक साइड को एक्स्ट्रा जगह चाहिए थी। सो इसलिए मैंने सेंटर में नहीं प्लेस किया इस केक को। अब यहाँ पर क्रीम को स्प्रेड करने के बाद में ऊपर मैंने डाल दिया है स्ट्रॉबेरी का क्रश, और उसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा केक है, सो काफी सारा स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने ऊपर ऐड कर दिया है। और इसके बाद में अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चॉकलेट गनाश। और ये जो गनाश है ये 2:1 का है। इसको मैंने थोड़ा सा ना दूध डालकर थोड़ा सा लिक्विड ही बना लिया था। इसको भी अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चोको चिप्स। आप चाहें तो ब्राउन चोको चिप्स डाल दें या फिर चाहें तो आप व्हाइट चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट में ना थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाता है, इसलिए मैं हमेशा चोको चिप्स भी ऐड कर देती हूँ। तो जैसे हमने एक लेयर को असेंबल किया है बिल्कुल वैसे ही ना हम बाकी की सारी लेयर्स को भी असेंबल कर देते हैं। मतलब टोटल 3 ही लेयर है हमारी, तो अब जो नेक्स्ट लेयर लगेगी उसमें भी हम सेम प्रोसेस के साथ में फिलिंग कर देंगे। और उसके बाद में सारे ही केक को अच्छे से क्रीम लगाकर कवर करके और फ्रिज में रख देंगे कुछ देर अच्छे से सेट होने के लिए। अब क्योंकि ये बड़ा केक है, तो आप जब भी ऐसा बड़ा केक बना रहे हो तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम 20-25 मिनट के लिए, तो कम से कम 20-25 मिनट के लिए तो जरूर ही अपने केक को फ्रिज में रख दीजिए क्रम कोट करने के बाद में। इससे जो केक है ना अच्छे से सेट हो जाता है, क्रीम भी बीच में अच्छे से सेट हो जाती है, सो दैट जब आप फाइनल आइसिंग करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप टॉप लेयर पर सोकिंग करने के बाद में थोड़ा सा मैंने चॉकलेट गनाश ने यहाँ भी ऐड कर दिया था, और आप देख सकते हैं ऊपर भी क्रीम लगाकर अच्छे से हम उसको स्प्रेड कर लेते हैं। क्रम कोटिंग कंप्लीट करने के बाद में मैंने केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। इतने टाइम में मैंने अपने और काम निपटा लिए थे। सो फाइनलाइजिंग करने की टर्न आती है। यहाँ पर मैंने मैजिक के बजूका पिंक शेड को ऐड किया है क्रीम में। थोड़ा सा लाइट सा पिंक शेड मैंने बनाया है और उसके साथ में मैं इस केक को सभी तरफ से कवर कर रही हूँ। टॉप पार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही थोड़ी क्रीम लगाकर इसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि जब हम क्रम कोट कर रहे थे तब मैंने टॉप पार्ट पर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दी थी, इसीलिए यहाँ पर टॉप पार्ट पे मैंने थोड़ी सी ना कम ही क्रीम लगाई है। अब साइड्स की फिनिशिंग देने के लिए मैं स्क्रैपर का यूज कर रही हूँ। अच्छे से फिनिशिंग आने तक हम यहाँ पर स्क्रैपर का यूज करेंगे। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम दिख रही है हम उसको पैलेट नाइफ से साथ के साथ ही क्लीन कर लेंगे। अगर आपको टॉप पार्ट पर फिनिशिंग देने में दिक्कत आए तो आप चाहे तो हल्का सा पानी का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अपने पैलेट नाइफ को भी थोड़ा सा पानी में भिगोकर फिर चलाइए ऊपर टॉप पार्ट पर, और आप देखिए कि कितनी अच्छी स्मूथ फिनिशिंग आ जाती है टॉप पार्ट के ऊपर। और ऐसा ही आप चाहे तो साइड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं सेम मेथड को। कहीं कहीं क्रीम कम लग रही थी, वहां पर भी मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा दी है। अब अच्छे से हम एक बार ऊपर क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे सो दैट हम आगे का डिजाइन कर सकें। अब यहाँ पर मैं सिलिकॉन ब्रश के साथ में ही ना ऊपर हल्का सा स्ट्रोक दे रही हूँ, और इसके बाद में चलिए अब चलते हैं फाइनल डिजाइन की ओर। अब यहाँ पर ना मुझे सिटिंग गर्ल टॉपर के साथ में ये डिजाइन बनाना था। अब इस टॉपर की ड्रेस को मैं क्रीम के साथ में ही कवर कर रही हूँ। मैंने सबसे छोटी वाली ओपन स्टार नोजल ली है और उसके साथ में मैं यहाँ पर
छोटे छोटे से ना स्टार्स बनाते हुए इसके ड्रेस का पोर्शन कवर कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने बरगंडी कलर का यूज किया है, मैजिक ब्रांड का बरगंडी कलर, जिसके साथ में मैं ये केक पर डिजाइनिंग करने वाली हूँ। तो जितना पार्ट आप चाहें ड्रेस का उतना कवर कर दीजिए। आप चाहें तो इस ड्रेस के पार्ट को आप रिबन के साथ में भी कवर कर सकते हैं या फिर फॉन्टेंट के साथ में भी कवर कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर फॉन्टेंट का वर्क करते हैं ड्रेस बनाने के लिए, तो फिर ये टॉपर आपको बिल्कुल एंड में जब आपने डिलीवर करना होगा अपने कस्टमर को, आपको इसको तब ऊपर प्लेस करना होगा। और जैसे कि मैं क्रीम के साथ में बना रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस टॉपर के साथ में ही इस केक को जितने टाइम तक भी चाहें फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये ड्रेस का पार्ट मेरा कवर हो गया है। अब यहाँ पर हम इसकी फ्रॉक का बाकी का पार्ट बनाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मार्किंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि केक के ऊपर ना सिर्फ मैंने थोड़े से पोर्शन में ही ये मार्किंग की है, क्योंकि मेरे कस्टमर की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उनको ना कम क्रीम के साथ में ये केक चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने नोजल यूज की है 2D, जिसके साथ में मैं ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाते हुए इसकी स्कर्ट का फ्लेयर कंप्लीट करने वाली हूँ। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा डिजाइन बनाना हो तो रोजेट का डिजाइन बहुत चलता है, बस आप रोजेट बनाते हुए इसको कवर कर सकते हैं। बट उसमें ना क्रीम ज्यादा लग जाती है, इसलिए मुझे कम से कम क्रीम का यूज करना था। सो इसलिए मैंने इस नोजल के साथ में ना सिर्फ इस तरीके से फ्लावर्स ही बनाए। बट अब जितना मार्किंग की थी उसको मैंने बनाया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही खाली पोर्शन लग रहा है, तो इसलिए जितना टॉप पार्ट के ऊपर जगह थी ना, सिर्फ उतना ही पार्ट और मैंने कवर कर दिया था इसी नोजल के साथ में। इस फ्लेयर को मैंने नीचे तक नहीं बनाया, सिर्फ टॉप पार्ट के ऊपर ही ये डिजाइन मैंने कंटिन्यू किया था। और इसके बाद में ना क्रीम मेरी खत्म हो चली है, तो मैंने क्या किया, जो बीच बीच में हल्के हल्के कहीं गैप रह गए थे ना, तो उसको मैंने उस क्रीम के साथ में कवर कर लिया, जिसके साथ में हमने इसका ड्रेस का पार्ट कंप्लीट किया था। तो ये टॉप पार्ट जितना मुझे डिजाइन बनाना था वो बन गया था। अब जो साइड्स खाली थी वहां पर ना मैंने ये वाला पेंटिंग पैलेट नाइफ लेकर और थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाते हुए इसके ऊपर बस इस तरीके से ना ये स्ट्रोक्स दे दिए हैं, जिससे ये जो साइड वॉल का पोर्शन है ये भी थोड़ा सा ना भरा भरा सा लगेगा इस तरीके से। और इसके बाद में मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए व्हाइट कलर लिया, उसके साथ में भी यहाँ जो पहले स्ट्रोक्स दिए थे ना उनके बीच बीच में ही स्ट्रोक्स देते हुए इस डिजाइन को थोड़ा सा और आगे कंप्लीट कर दिया था। आप चाहें तो किसी और तरीके का डिजाइन भी यहाँ साइड वॉल पर बना सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। और जैसे 2D नोजल होती है वही छोटे साइज में नोजल लेकर मैंने सेम कलर के साथ में नीचे भी ना एक बॉर्डर बना दिया है। तो इसके साथ में जो नीचे बॉर्डर बनाने के साथ में ना केक की लुक और भी ज्यादा अच्छी बन गई थी। और जो कुछ गैप्स है मैं उनको भी बीच बीच में भर रही हूँ। अब जो खाली पोर्शन था वहां पर मैंने कुछ एडिबल पर्ल्स डाल दिए हैं, और जो फ्रॉक थी उसको हाईलाइट करने के लिए ना मैंने यहाँ पर बीच में ना गोल्डन शिमर लेकर और उसको ऐसे ही बस खाली हाथ से ही ऊपर डाल दिया था। और जो साइड है वहां पर ना मैं छोटे वाले व्हाइट एडिबल पर्ल्स डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ना गोल्ड शिमर भी डाल दिया ड्रेस के पोर्शन में। तो लीजिए इतने डिजाइन के साथ में ही कंप्लीट हो गया है मेरा आज का केक का डिजाइन। और अगर आपको आज की केक डेकोरेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।